हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में, जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पाषाण काल क्या है। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल वह समय था जब मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस काल के बारे में लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आगे हम देखेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। इन तीनों कालों में मानव के जीवन, औजार और जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आया। आगे हम देखेंगे। पूरा पाषाण काल समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यह मानव जीवन का सबसे प्राचीन चरण था। मुख्य विशेषताएं: भोजन व्यवस्था, मानव शिकार करता था। फल, कंदमूल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को एकत्र करता था। इसे शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता जीवन कहा जाता है। निवास: मानव गुफाओं और प्राकृतिक आश्रमों में रहता था। स्थायी घरों का विकास नहीं हुआ था। उस समय स्थायी घरों का विकास नहीं हुआ था। औजार: पत्थर के अनगढ़ औजार बनाए जाते थे। हथियारों का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। नंबर 4 आग की खोज मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इससे भोजन पकाना और ठंड से बचना संभव हुआ। आग की खोज करने से मानव को भोजन पकाना और ठंड से बचना संभव हुआ। अगला नंबर कला। गुफाओं में चित्र बनाने की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? गुफाओं में चित्र बनाने की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में सोहन घाटी। अगला नंबर मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का समय था। मुख्य विशेषताएं: छोटे पत्थर के औजार बनाए गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। शिकार की तकनीक में सुधार हुआ। अगला नंबर मछली पकड़ने की शुरुआत हुई। पशुपालन का प्रारंभ हुआ।
मानव जीवन में स्थिरता आने लगी। प्रमुख स्थल, अब हम देखेंगे प्रमुख स्थल। बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। नवपाषाण काल लगभग 7000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व। यह मानव विकास का महत्वपूर्ण चरण था। यह मानव का विकास का महत्वपूर्ण चरण था नवपाषाण काल। आगे हम देखेंगे विशेषताएं। कृषि का प्रारंभ। मानव ने खेती करना शुरू किया। भोजन उत्पादन की शुरुआत हुई। स्थायी जीवन, मानव एक स्थान पर रहने लगा। अगला, गांव का विकास हुआ। नंबर 3, पशुपालन। गाय, भेड़, बकरी आदि का पालन शुरू हुआ। नंबर 4, औजार। पत्थर के घिसे और चमकदार औजार बनाए गए। अन्य विकास, मिट्टी के बर्तन बनाए गए। बुनाई का विकास हुआ। अगला नंबर, प्रमुख स्थल। मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांद। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जीवन काल में मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, उसे पाषाण काल कहते हैं। अगला नंबर 2, पाषाण काल के कितने भाग हैं? पाषाण काल के कितने भाग हैं? इसका उत्तर होगा, पाषाण काल के 3 भाग हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला नंबर, आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज हुई थी पुरा पाषाण काल में। आग की खोज हुई थी पुरा पाषाण काल में। अगला नंबर, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? कृषि का आरंभ हुआ नवपाषाण काल में। अगला नंबर 5, माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। अगला नंबर 6, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए। अगला नंबर, मानव ने स्थायी जीवन कब शुरू किया? मानव ने स्थायी जीवन कब शुरू किया? इसका उत्तर होगा, नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी जीवन की शुरुआत की। अगला नंबर, मानव की उत्पत्ति के माध्यम को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, मानव की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन को मानव विज्ञान कहा जाता है। अगला नंबर, मानव विकास का सबसे प्राचीन काल कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर होगा, पुरा पाषाण काल मानव विकास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है। अगला नंबर, पुरा पाषाण काल के मानव का मुख्य जीवन आधार क्या था? पुरा पाषाण काल के मानव का मुख्य जीवन आधार था शिकार करना और भोजन एकत्र करना। अगला नंबर, आदि मानव सबसे पहले किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया? इसका उत्तर होगा, पत्थर के अनगढ़ औजारों का। अगला नंबर, आग की खोज किस काल में हुई मानी जाती है? इसका उत्तर होगा, पुरा पाषाण काल में। अगला नंबर, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी?
नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता थी कृषि का आरंभ और स्थायी जीवन की शुरुआत। अगला नंबर, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? इसका उत्तर होगा तांबे का। अगला नंबर, ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा वह काल जिसमें मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग किया। वह काल जिसमें मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग किया। अगला नंबर, मानव की खेती करना कब शुरू किया? मानव ने खेती करना कब शुरू किया? इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में, लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास। अगला नंबर, मानव के स्थायी निवास की शुरुआत किस काल में हुई? मानव के स्थायी निवास की शुरुआत किस काल में हुई? इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में। अगला नंबर, पहिए का आविष्कार किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल की। अगला नंबर, मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत किस काल में हुई? मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। अगला नंबर, मानव ने प्रारंभिक पूज्यों में किसका नाम प्रमुख है? ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस। अगला नंबर, होमो हैबिलिस को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा कुशल मानव। अगला नंबर, होमो इरेक्टस की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? इसका उत्तर होगा सीधे खड़े होकर चलना और आग प्रयोग। अगला नंबर, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? इसका उत्तर होगा होमो सेपियंस। अगला नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ लगभग कब हुआ? इसका उत्तर होगा लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास। प्रारंभिक विकास माना जाता है। लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक विकास माना जाता है। अगला नंबर, मानव ने समूह में रहना क्यों शुरू किया? मानव ने समूह में रहना क्यों शुरू किया? इसका उत्तर होगा सुरक्षा और भोजन प्राप्त करने के लिए। सुरक्षा और भोजन प्राप्त करने के लिए। अगला नंबर, प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा वह काल जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं। वह काल जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं। अगला नंबर, मानव सभ्यता के विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? इसका उत्तर होगा शिकार और संग्रहण जीवन से कृषि एवं स्थायी जीवन की ओर। आज हमने पाषाण काल के तीनों चरणों को विस्तार से समझा। अगले वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सभी को राधे राधे।